घरेलू शेयर बाजारों में आज फिर बड़ी गिरावट देखी गई। आज सेंसेक्स 845 करीब 250 अंक गिरकर 22,272 पर आ गया। बाजार की चौतरफा बिकवाली में बैंकिंग, आईटी सेक्टर आगे रहे। शेयर बाजार से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और इस मुद्दे पर अहम सवाल हम उनसे पूछते हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि शेयर बाजार का जो इस वक्त हाल नजर आ रहा है, किस तरह से इजराइल और ईरान के बीच जो भारी तनाव है उसका असर इस पर पड़ता दिख रहा है। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त दबाव और बिकवाली का माहौल, और ये सारा का सारा माहौल दोनों तरफ से था। कुछ बाहर का भी, कुछ हमारा अपना भी। कुछ खराब खबरें नहीं, ढेर सारी खराब खबरें और कुछ अच्छी खबरें भी। अब जो कुछ खराब खबरें थी वो आई शनिवार को देर शाम देर रात। ईरान की तरफ से इजराइल पर जो मिसाइल अटैक हुआ उसके बाद दुनिया भर के बाजारों का मूड बिगड़ गया। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी तेजी से घटे इस डर से ही, और उसके बाद ये जो डर था पूरी दुनिया में फैलता दिखा। हालांकि बाद में अमेरिका ने चेतावनी भी दी इजराइल को कि भाई आप वापस से हमला मत कीजिएगा, तो उससे थोड़ी बहुत स्थिरता लौटी और थोड़ा ये कह सकते हैं कि डाउ फ्यूचर 100-125 पॉइंट ऊपर हो गए। लेकिन जब भारतीय बाजारों को खुलना था तो संकेत सबसे बड़ा तो ये था, एक तो अमेरिका की कमजोरी और दूसरा बढ़ता हुआ तनाव। कुछ अच्छे फैक्टर्स थे। पहला, जैसे महंगाई का आंकड़ा हमारा आया, वो घटकर आया। 5-6 महीने के निचले स्तर पर महंगाई पहुंची, बढ़िया बात है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी स्थिर थे। इसके अलावा नतीजों के सीजन की शुरुआत हो चुकी थी और टीसीएस ने अच्छे नतीजे पेश किए, कोई खराब नहीं, उम्मीद के मुताबिक थोड़े ठीक ठाक ही थे। लेकिन अब भाई जब टेंशन दूसरी सारी हो तो कौन बाकी अच्छी चीज़ों पर ध्यान दे। कमज़ोर खुलना स्वाभाविक था, खुले भी, और खुलने के बाद हम धीमे धीमे नीचे फिसलते गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि शुरुआती कारोबार में हमने 22,300 के आसपास सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी रिकवरी भी आई 22,425 तक निफ्टी पर। लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटे में डाउ फ्यूचर्स बेहतर होने के बावजूद कॉन्फिडेंस की कमी थी। लोगों को डर है कि रात को पता नहीं कोई और ख़राब खबर आ जाए, कुछ हो जाए, और छोड़िए न जाने दिए। और हुआ ये कि शुक्रवार को एफआईज ने जमकर बिकवाली की। तो हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजारों ने दुनिया भर के बाजारों के कमज़ोर संकेतों के चलते हुए, इजराइल के तनाव और एफआईज की बिकवाली के दबाव के चलते आज निराशाजनक शुरुआत की। हाँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बाजार में जरूर है कि चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो फिर इजराइल और हमास का मामला हो, जैसे कि वो सारे मैटर्स को भूलकर दुनिया भर के बाजार नए लाइफ हाई बनाते हुए दिखे, तो ये भी थोड़े वक्त की बात है, गुजर जाएगी। बिल्कुल। और अब निवेशक ये भी जानना चाहेंगे कि आगे बाजार का हाल क्या होगा, निवेशकों को किस तरह से पैसा लगाना चाहिए। कल सुबह जब हम ट्रेड पर लौटेंगे तो ढेर सारे संकेत होंगे हमारे पास, और हमें देखना होगा कि किस संकेत पर कितना रिएक्शन देना है। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव है, इसको लेकर क्या अपडेट आते हैं, अच्छे या खराब, जो भी आए उस पर हमें रिएक्शन देना है। अगर कुछ शांति वांति वाली बात हो गई, अच्छी हो गई, तो कल गैप से मार्केट ऊपर भी खुल सकते हैं। और अगर तनाव बढ़ने के, हमले के संकेत और आते हैं तो फिर मार्केट के लिए थोड़ा मामला सीरियस भी हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा, अमेरिकी बाजार 100-125 पॉइंट ऊपर थे। फ्यूचर्स 3:30 बजे जब हम बंद हुए तो आज अमेरिका में क्लोजिंग कहाँ होती है और सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या ट्रेड करते हैं, वो भी उतना ही अहम होगा। जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो ये था आज के शेयर बाजार का हाल।